तो सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। एन अनजस्ट परस्यूट। अनजस्ट का मतलब हुआ जो न्यायपूर्ण नहीं है, यानी कि जो अन्यायपूर्ण है। और परस्यूट का मतलब हुआ कोई पर्टिकुलर एक्शन जिसे आप फॉलो करते हो। यहाँ हम बात करने वाले हैं जूलियन असांज के संबंध में, यानी कि इनके खिलाफ जो एक्शन फॉलो किया जा रहा है वो अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है। उसके बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। जूलियन असांज डिज़र्व्स फ्रीडम। जूलियन असांज जो है वे स्वतंत्रता के हकदार हैं, स्वतंत्रता डिज़र्व करते हैं। नॉट पर्सिक्यूशन। पर्सिक्यूशन का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, किसी को सताना। नॉट पर्सिक्यूशन फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जूलियन असांज जो हैं वे इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब हुआ कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ खोज करते हो, कुछ नई बातों को जो है ढूंढ के सामने लाते हो, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ नई बातों को सामने लाते हो। तो कुल मिला के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जूलियन असांज ने किया है, उनके लिए उनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए उन्हें जो है स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अभी इनको जो है ये कैद में है, जूलियन असांज अभी, है ना, अभी ये ब्रिटेन में कैद में है। और अब ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि इन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जाए अमेरिका। एक्स्ट्राडाइट करने का मतलब होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब होता है जब एक देश किसी पर्टिकुलर अपराधी को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दूसरे देश को सौंप देता है, उसे कहा जाता है एक्स्ट्राडाइट। द यूनाइटेड स्टेट्स रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना थके लगातार। परस्यूट का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर एक्शन को फॉलो करना। ऑफ जूलियन असांज। तो अमेरिका जो है लगातार जूलियन असांज को एक तरीके से जूलियन असांज के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए, उन्हें अपने देश में लाने के लिए जो है लगातार लगा हुआ है। रिसीव्ड अ फिलिप। फिलिप का मतलब है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। तो अमेरिका को एक प्रोत्साहन मिल गया अपने इस काम में। कब? जब आफ्टर द ब्रिटिश होम सेक्रेटरी की, जो ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, गेव द गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है जैसे मैंने किसी एक्शन के लिए कहा कि भाई गो अहेड, यानी कि इस काम में अब आप जो है आगे कार्य कर सकते हो, यानी कि अब इस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हो। गेव द गो अहेड टू एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब हुआ प्रत्यर्पण। टू गेव द गो अहेड टू एक्स्ट्राडाइट हिम। तो कुल मिला के ब्रिटिश होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने परमिशन दे दी है। क्या परमिशन दी है? कि ब्रिटेन जो है वह जूलियन असांज को प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, यानी कि अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है, यूएस। तो कुल मिला के ये जो खबर आई है कि भाई ब्रिटेन ने कहा है कि भाई ठीक है, हम जूलियन असांज को अमेरिका को सौंपने के लिए राजी हैं आगे की प्रोसीडिंग के लिए। तो कुल मिला के इस बात ने अमेरिका को एक प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि अमेरिका तो लगा ही हुआ था, लगातार जो है अमेरिका इस बात के प्रति लगा हुआ है कि जूलियन असांज को जो है अपने देश में लाया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। वांटेड फॉर क्रिमिनल चार्जेस। अमेरिका में जूलियन असांज जो हैं ये वांटेड हैं। वांटेड का मतलब है कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तलाश है। वांटेड फॉर क्रिमिनल चार्जेस। तो अमेरिका में इनके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले हैं। चार्जेस का मतलब हुआ अपराध या फिर मामले। तो इनके ऊपर कई तरह के क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनके लिए अमेरिका जो है इनके ऊपर अभियोग चलाना चाहता है। किस तरह के अभियोग हैं जूलियन असांज के ऊपर? विच इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से अभियोग शामिल हैं? वॉयलेशन ऑफ द कंट्रीज एस्पियोनाज एक्ट ऑफ 1917। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूस। तो एक जासूसी कानून है 1917 का, उसके उल्लंघन का आरोप है किसके ऊपर? जूलियन असांज के ऊपर। और भी कई आरोप हैं इसके अलावा। मिस्टर असांज कुड फेस। और अब अगर ये आरोप जो हैं साबित हो जाते हैं अमेरिका में, तो मिस्टर असांज जो हैं कुड फेस पनिशमेंट। तो मिस्टर जूलियन असांज जो हैं वे
दंड का सामना कर सकते हैं, यानी कि उन्हें दंड झेलना पड़ सकता है, रेंजिंग अप टू 175 ईयर्स इन प्रिजन इफ़ कन्विक्टेड इन द यूएस। इफ़ कन्विक्टेड का मतलब है कि यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है, जो भी मामले उनके ऊपर हैं अमेरिका में, अगर उन्हें उन मामलों में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें 175 साल तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। रेंज का मतलब है इसका विस्तार इतना हो सकता है। द चार्जेस वर फ्रेम्ड अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जूलियन असांज के ऊपर जो भी आरोप हैं, फ्रेम का मतलब है वे निर्मित किए गए थे। ये आरोप कब निर्मित किए गए थे? अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान जूलियन असांज के ऊपर ये चार्ज जो है लगाए गए थे। आफ्टर अक्यूजिंग हिम ऑफ, अक्यूज़ के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन जरूर आता है। आफ्टर अक्यूजिंग हिम ऑफ कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेट का मतलब होता है आप किसी के साथ में मिलकर काम करते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान जूलियन असांज जो है इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, किस बात का? कोलैबोरेटिंग विथ यूएस सोल्जर चेल्सिया मैनिंग। तो कुल मिला के जूलियन असांज के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जूलियन असांज ने अमेरिकी सैनिक चेल्सिया मैनिंग के साथ में मिलकर जो है क्या किया? हु पब्लिश्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अब देखो ये जो अमेरिका के सोल्जर हैं चेल्सिया मैनिंग, इन्होंने क्या किया? हु पब्लिश्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, कि कुछ विशेष दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों को जो है पब्लिश करने का काम किया। किसने? चेल्सिया मैनिंग ने। और इसके साथ में जूलियन असांज भी जो है जुड़े हुए थे। एंड कम्युनिकेशंस ऑन wikileaks.org। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ बातचीत थी, और इनको पब्लिश किया गया कहाँ पर? wikileaks.org, इस वेबसाइट पर जो है पब्लिश किया गया। द वेबसाइट रन बाय मिस्टर असांज। और ये जो वेबसाइट है wikileaks.org, ये वेबसाइट किसके द्वारा रन की जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है? मिस्टर जूलियन असांज के द्वारा। मिस्टर असांज इज़ द फर्स्ट जर्नलिस्ट। मिस्टर जूलियन असांज जो हैं ये पहले पत्रकार हैं टू हैव बीन चार्ज्ड, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। टू हैव बीन चार्ज्ड, जिनके ऊपर आरोप लगा दिया गया है। अंडर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इरा, इरा का मतलब होता है युग। अंडर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इरा एक्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम का जो कानून था, उस कानून का प्रयोग किया गया है मिस्टर असांज पर। तो मिस्टर असांज जो हैं आप कह सकते हो कि एक तरीके से पहले पत्रकार हैं जिनके ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कानून था ना, वो कानून इनके ऊपर लगाया गया है, उस कानून के उल्लंघन का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। आयरॉनिकली, अब विडम्बनापूर्ण बात जो है वो ये है, ड्यूरिंग द टेन्योर, टेन्योर का मतलब है अवधि, है ना, टाइम पीरियड। टेन्योर ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। मिस्टर ट्रंप के पहले कौन थे राष्ट्रपति अमेरिका के? बराक ओबामा। तो ये हुए उनके प्रेडिसेसर। अब विडम्बना देखिए आप कि मिस्टर ट्रंप के जो पूर्ववर्ती थे बराक ओबामा, इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वाज द वाइस प्रेसिडेंट देन। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उस समय वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो हैं वे उस समय उपराष्ट्रपति थे। क्या हुआ था उस टाइम पे? द जस्टिस डिपार्टमेंट, अमेरिका का जो न्याय विभाग है, उसने उस टाइम पर ये कंक्लूज़न निकाला था, ये निष्कर्ष निकाला था दैट इट वुड नॉट परस्यू, कि वो ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा था, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर असांज एंड विकीलीक्स। तो उस समय अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये बात कही गई थी कि मिस्टर असांज और विकीलीक्स के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक आरोप जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। एज वो इसलिए
भाई क्यों कहा था अमेरिका ने बराक ओबामा के टाइम पर, या अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्यों कहा था ऐसा कि भाई जो जूलियन असांज है उनके खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्जेस जो है नहीं लगाया जाएगा? वो इसलिए कहा था उन्होंने, एज इट वुड पॉज। देखो पॉज का मतलब होता है प्रेजेंट करना, है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसने हमारे सामने नई चुनौतियाँ प्रेजेंट की हैं, नई समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। तो इस तरह से मतलब हुआ पॉज का, है ना, प्रस्तुत करना या खड़ी करना। इट वुड पॉज ग्रेव, ग्रेव का मतलब है बहुत ही गंभीर, थ्रेट्स का मतलब है खतरे, टू द कंट्रीज प्रेस फ्रीडम लॉ। क्यों? क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा था कि भाई अगर इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं तो बहुत ही गंभीर खतरे खड़े हो जाएंगे देश की प्रेस की स्वतंत्रता के जो कानून हैं उनके लिए। पर्टिकुलरली खास करके द फर्स्ट अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि खास करके अमेरिका का जो पहला संशोधन हुआ था, अमेरिका का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, और अमेरिका के उस पहले संविधान संशोधन में ये गारंटी दी गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किस बात की गारंटी दी गई थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। तो ये बात अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कही थी बराक ओबामा के शासन के टाइम कि भाई जूलियन असांज और विकीलीक्स जो हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यदि आपराधिक मामला उनके खिलाफ लगाया जाता है तो उसके माध्यम से क्या होगा, गंभीर खतरे खड़े हो जाएंगे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। द केबल्स, यहाँ केबल का मतलब है मैसेज। द केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, पब्लिश्ड बाय विकीलीक्स रिवील, रिवील का मतलब है खुलासा करना, कि जो भी संदेश या जो भी दस्तावेज विकीलीक्स के द्वारा पब्लिश किए गए, प्रकाशित किए गए, वे इस बात का खुलासा करते हैं। द सीवियर, सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही गंभीर। अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग करना, ऑफ इंटरनेशनल एंड ह्यूमनिटेरियन लॉ। तो जो डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स के द्वारा, जिन डॉक्यूमेंट्स का विकीलीक्स के द्वारा खुलासा किया गया, उन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ये बात बताई गई क्या, कि बहुत ही गंभीर तरीके से दुरुपयोग किया गया अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय जो कानून है उन कानूनों का दुरुपयोग किया गया अमेरिका के द्वारा। वार एक्सेसेस, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादती करना। अब देखो वार के दौरान क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर सेना है, वह दूसरे देश की सेना को मारती है, आती है बात समझ में, लेकिन वो बिना किसी उचित कारण के जो है नागरिकों को निशाना बनाती है, जिन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसे कहा जाता है वार एक्सेस। तो कुल मिला के विकीलीक्स ने इन बातों का भी खुलासा किया था कि अमेरिका ने कई तरह के युद्ध से संबंधित ज़्यादतियाँ की एंड क्राइम्स कमिटेड। इसके अलावा जो अमेरिकी सैनिक हैं उनके द्वारा कई तरह के अपराध किए गए, कमिट का मतलब है अंजाम देना, इन इराक एंड अफगानिस्तान बाय द यूएस गवर्नमेंट अमंग अदर्स। अमंग अदर्स का मतलब हुआ कि भाई अन्य भी कई तरह की बातें हैं, उन बातों में ये कुछ बातें प्रमुख हैं कि अमेरिकी सैनिक जो हैं उनके द्वारा क्या किया गया, वार एक्सेस किए गए, युद्ध से संबंधित ज़्यादतियाँ की गई, कई तरह के अपराध जो हैं उनको इराक और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा अंजाम दिया गया। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त। शाइनिंग अ लाइट, शाइनिंग अ लाइट का मतलब है प्रकाश डालते हुए, शाइनिंग अ लाइट ऑन द इनर वर्किंग्स ऑफ द एलीट। एलीट का मतलब होता है एक तरीके से उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, इन डेमोक्रेसीज। साथ ही साथ विकीलीक्स ने क्या किया, अपने जो खुलासे किए उनमें इन बात पर भी प्रकाश डाला कि जो लोकतंत्र है उनमें जो उच्च वर्ग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं उनके ऊपर भी विकीलीक्स ने प्रकाश डाला। तो ये सारी बातें जो है विकीलीक्स ने इन सब बातों का खुलासा किया। एंड डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज। देखो ऑटोक्रेसीज का मतलब, ऑटोक्रेट हम किसको बोलते हैं, ऑटोक्रेट का मतलब होता है एक तरीके से तानाशाह, है ना, जो स्वयं अपनी शासन चलाता है। एंड ऑटोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व भर में विभिन्न तरह के जो
तानाशाह हैं, विभिन्न तरह की जो लोकतंत्र हैं उनमें जो कुलीन वर्ग आते हैं, उनकी कार्य करने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, वे किस तरह से सरकार को कंट्रोल करते हैं, सरकार को मैनिपुलेट करते हैं, सरकार की पॉलिसीज़ को प्रभावित करते हैं, इन सारी बातों का खुलासा विकीलीक्स ने किया। द डिप्लोमेटिक केबल्स इन पर्टिकुलर, कि जो कूटनीतिक संदेश थे खास करके, यानी कि विकीलीक्स ने कई बातों का खुलासा किया, उनमें जो कूटनीतिक संदेश थे उनकी अगर हम बात करें, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, इनिशियली रिलीज्ड आफ्टर केयरफुल रिडक्शन। देखो, रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से पहले आप क्या करते हो, उसकी बारीकी से जांच करते हो, है ना, उसको कानूनी तरीके से आप अच्छी तरीके से देखते हो, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना, कुछ ऐसी बात जो नहीं छापी जानी चाहिए। तो रिडक्शन का मतलब हुआ किसी चीज़ को पब्लिश करने से पहले उसे पूरी तरीके से एडिट करना। तो रिलीज्ड आफ्टर केयरफुल रिडक्शन बाय मीडिया। तो कई तरह के कूटनीतिक संदेश जिनका कि विकीलीक्स ने जो है खुलासा किया, तो इनको शुरुआत में क्या किया गया था, जब इनको रिलीज़ किया गया था तो इनको रिलीज़ करने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करके छापा गया था। ऐसा नहीं कि कुछ भी छाप दिया, तो मीडिया के द्वारा पूरी तरीके से इनको जो है देखा गया था और फिर जाके जो है इनको पब्लिश किया गया था बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया था, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के जो है चीज़ों को एडिट करके इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किया था। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वेंट ऑन टू फॉर्म द बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है एक तरीके की डिफेंसिव वॉल, रक्षात्मक दीवार। बुलवर्क ऑफ अ लार्ज रेपर्टुआ, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसको हम पढ़ते हैं रेपर्टुआ। रेपर्टुआ का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ लार्ज थिंग्स, है ना, कई सारी बातें हैं ना, सीरीज ऑफ लार्ज थिंग्स, अ लार्ज रेपर्टुआ ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो ये कई सारी बातें जो प्रस्तुत की गई, कई सारी बातें जिनका कि विकीलीक्स ने खुलासा किया, इन सारी बातों ने निर्मित किया, है ना। वेंट ऑन का मतलब है यहाँ पे इन बातों ने जो है इस तरह से ये बातें गई, इस तरह से इन बातों ने निर्मित किया। क्या? इन बातों ने एक रक्षात्मक दीवार निर्मित की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, कि ये जो आप कह सकते हो कि ये जो खोजी पत्रकारिता है, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता की एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, है ना, इसका मतलब रेपर्टोरी का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करना, है ना, किसी भी चीज़ की एक लिस्ट। तो कुल मिला के एक रक्षात्मक दीवार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बनी इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जिन डॉक्यूमेंट्स का खुलासा विकीलीक्स ने किया। इन अ रैशनल वर्ल्ड, एक लॉजिकल, इन अ रैशनल वर्ल्ड। देखो, रैशनल का मतलब होता है जहां आप अपने लॉजिक रख सकते हो। तो एक ऐसे संसार में जिसको कि हम रैशनल कह सकते हैं, यानी कि जहां लॉजिक पूर्ण बातें की जाती हैं। द परपेटेटर्स, परपेटेटर का मतलब हुआ गुनहगार, दोषी, ऑफ द एक्सेसेस, रिवील का मतलब है खुलासा करना, बाय विकीलीक्स, वुड हैव बीन, इसका मतलब हुआ वुड हैव बीन का ऐसा हुआ होता, परस्यूड फॉर जस्टिस, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, किसी पर्टिकुलर एक्शन को फॉलो करना। अब यहाँ पे एडिटोरियल हमें बताता है कि एक लॉजिकल संसार में युद्ध की ज्यादतियाँ करने वाले जो गुनहगार हैं, जिनका खुलासा विकीलीक्स ने किया है, उनके ऊपर जो है अभियोग फॉलो किया गया होता, यानी कि उनके ऊपर एक्शन लिया गया होता, उनके संबंध में जो है न्याय किया गया होता। वाइल, जबकि मिस्टर असांज वुड हैव बीन रिलीज्ड, और जबकि मिस्टर असांज जो है उनको रिहा कर दिया गया होता, फ्रॉम हिज हार्श, हार्श का मतलब है बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर, एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब है जिसकी अवधि आपने और ज़्यादा बढ़ा दी है, स्टे का मतलब है बने रहना, इन ब्रिटिश प्रिजन, कि मिस्टर जूलियन असांज जो कि लगातार ब्रिटिश प्रिजन में बने हुए हैं, उनकी अवधि को लगातार बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ हमें ये बताया गया है कि अगर वास्तव में एक न्यायपूर्ण संसार होता तो जो गुनहगार हैं जिसका खुलासा विकीलीक्स ने किया, उनके ऊपर अभियोग चलाया गया होता और मिस्टर असांज जो है उनको मुक्त कर दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। येट, फिर भी द
डॉगिड परस्यूट ऑफ मिस्टर असांज। डॉगिड का मतलब होता है किसी काम को आप बहुत ही जिद्दी तरीके से करते हो, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आप किसी काम को करते हो। परस्यूट का मतलब है फॉलो करना। ऑफ मिस्टर असांज, येट द डॉगिड परस्यूट ऑफ मिस्टर असांज, कि मिस्टर असांज के खिलाफ जिस तरीके से बहुत ही निश्चय पूर्ण तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, हैज़ बीन, उनके प्रति जो कार्रवाई की जा रही है, हैज़ बीन रिन्यूड, उस कार्रवाई को एक बार फिर से रिन्यू कर दिया गया है बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन सरकार के द्वारा, जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा। द ओनली गारंटी दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड, जो बाइडेन प्रशासन जो है उसने एकमात्र जो गारंटी दी है वो ये इज़, वो कौन सी गारंटी है? दैट इट विल नॉट होल्ड हिम इन अ मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। देखो, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन अमेरिका की वो जेल है जहाँ पर कैदियों को बहुत ही ज़्यादा सख्त निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हें बहुत ही सख्त पनिशमेंट दिया जाता है। तो कुल मिला के अमेरिका ने कहा है कि भाई जूलियन असांज के लिए हम ये गारंटी देते हैं कि उन्हें हम मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में नहीं रखेंगे। विच हैज़ स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब हुआ कैद, कारावास रूल्स। तो जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन होती हैं उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट का मतलब है बहुत ही सख्त, उसके कारावास के नियम जो हैं वो बड़े ही सख्त होते हैं। एंड दैट, और अमेरिका ने ये भी कहा है इफ़ कन्विक्टेड, कि यदि, कन्विक्ट का मतलब है कि कोई दोषी पाया गया, कि अगर जूलियन असांज जो हैं वे कन्विक्ट करार दिए जाते हैं, अगर वे दोषी करार दिए जाते हैं न्याय विभाग की तरफ से, तो ही कुड सर्व, यहाँ कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, ही कुड सर्व, सर्व का मतलब है ये सज़ा को पाना, सज़ा को झेलना। ही कुड सर्व हिज सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस का मतलब हुआ कि भाई जो सज़ा उनको सुनाई जाएगी। ही कुड सर्व हिज सेंटेंस इन हिज नेटिव, नेटिव का मतलब है आपका देशी, ही कुड सर्व हिज नेटिव ऑस्ट्रेलिया। तो जूलियन असांज जो हैं उनका नेटिव कंट्री कौन सा है, उनका देश कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो उनको ये, उनके बारे में ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि भाई अगर वे कन्विक्टेड होते हैं, वे दोषी होते हैं, तो वे अपनी सज़ा जो है वे ऑस्ट्रेलिया में काट सकते हैं इफ़ ही रिक्वेस्टेड इट, यदि इस तरह की रिक्वेस्ट जूलियन असांज करते हैं कि भाई ठीक है मैं गुनहगार पाया गया हूँ तो मैं अपनी सज़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में काटना चाहता हूँ, तो वहाँ वे अपनी सज़ा काट सकते हैं। इट्स पोजीशन रन्स काउंटर टू इट्स स्टेटेड एम, तो अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, अमेरिका की जो पोजीशन है रन्स काउंटर, वो खिलाफ जाती है किस चीज़ के? इट्स स्टेटेड एम, एम का मतलब है उद्देश्य, स्टेटेड का मतलब है जो पहले आपने कहा था। तो अमेरिका ने जिस उद्देश्य के बारे में कहा था उस उद्देश्य के खिलाफ वर्तमान अमेरिका का दृष्टिकोण हमें नज़र आता है। ऑफ ब्रिंगिंग द यूएस बैक, क्या बात कही थी अमेरिका ने पहले? अमेरिका ने ये बात पहले कही थी कि अमेरिका जो है वापस लाना चाहता है, ब्रिंग बैक का मतलब है वापस लाना, किस चीज़ को? टू द फोर फ्रंट, फोर फ्रंट का मतलब है बिल्कुल सामने, टू द फोर फ्रंट ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेसीज, कि विश्व के जितने भी लोकतंत्र हैं उन लोकतंत्र के सामने अमेरिका इस बात को लाना चाहता है, किस बात को? दैट प्रोमोट वैल्यूज़ एनश्राइंड, एनश्राइंड का मतलब है जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि प्रतिष्ठापित हैं, इन द वेस्ट एज पिवटल, पिवटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही केंद्रीय। तो कुल मिला के वैल्यूज़ एनश्राइंड इन द वेस्ट एज पिवटल, कि पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो कई सारे मूल्य हैं जो कि बहुत ही केंद्रीय मूल्य हैं, उन मूल्यों को अमेरिका फिर से प्रतिष्ठापित करना चाहता है। सच एज, क्या हैं वे मूल्य? जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डेड टू द प्रेस, अकॉर्ड का मतलब है प्रदान करना, जैसे कि एक मूल्य तो ये है कि जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता, ये एक बहुत ही प्रमुख मूल्य है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो अमेरिका ने पहले क्या कहा था? अमेरिका ने कहा था कि भाई कुछ मूल्य हैं, उन मूल्यों को अमेरिका जो है पुनः से उन मूल्यों की जो वैल्यू है उन्हें स्थापित करना चाहता है। तो इस बात के खिलाफ जाता है अमेरिका का ये रिसेंट एक्शन। सब्जेक्टिंग, सब्जेक्ट का मतलब है अधीन करना किसी को, सब्जेक्टिंग मिस्टर असांज टू ट्रायल,
ट्रायल का मतलब होता है ये जो पूरी की पूरी मुकदमेबाजी चलती है ना अदालत में, उसको हम बोलते हैं ट्रायल। सुनवाई जो होती है उसे हम बोलते हैं ट्रायल। विल बी अ ब्लो, ब्लो का मतलब है प्रहार, प्रहार झटका, अगेंस्ट मीडिया, कि मिस्टर असांज को सुनवाई के अधीन करना मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ एक तगड़ा झटका होगा, एक तगड़ा प्रहार होगा। इन द यूएस, अमेरिका में मिस्टर असांज को ट्रायल के अधीन लेके आना मीडिया की स्वतंत्रता के लिए एक प्रहार है, उसके प्रतिकूल है ये बात। एंड विल ऑल्सो क्रिमिनलाइज, और अमेरिका का ये जो एक्शन है, क्रिमिनलाइज कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को आपराधिक बना देना। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, ये जो पत्रकारिता है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, चीज़ों की खोज करते हो, अनुसंधान करते हो, तो इसको भी क्या किया जाएगा, क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, आपराधिक बना दिया जाएगा। पर्टिकुलरली वन, खास करके ऐसी पत्रकारिता दैट इज़ पॉइंटेड, जिसका निशाना क्या है, दैट इज पॉइंटेड, जो किस डायरेक्शन में है, एट द इनर वर्किंग्स ऑफ द डीप स्टेट। देखो, सरकार की जो एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज के ऐसे व्यक्ति जो कि सरकार की पॉलिसीज़ को प्रभावित कर सकते हैं, सरकार को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं द डीप स्टेट। ध्यान रखना, द डीप स्टेट का मतलब हुआ ऐसे लोग जो कि सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए हैं और जो सरकार को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, सरकार के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, वे सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला के ऐसी पत्रकारिता जो कि डीप स्टेट का अंदरूनी काम करने का तरीके को सामने लाती है, उसको आपराधिक जो है साबित किया जा सकता है। मिस्टर असांज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव फाइल्ड, मिस्टर असांज को का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि उनके केस को प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं, उन्होंने क्या किया है, एक अपील फाइल की है बिफोर द ब्रिटिश हाई कोर्ट, कि ब्रिटिश हाई कोर्ट के समक्ष मिस्टर असांज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उन्होंने एक अपील फाइल की है। विथ द प्रेजेंट लेबर पार्टी लेड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलियन सरकार है वहाँ पर किसका शासन है, लेबर पार्टी। लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, तो वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलियन सरकार है वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार है। मिस्टर असांजे रिमेन्स एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, वर्तमान में मिस्टर असांज जो हैं वे एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बने हुए हैं। ऑल्सो एक्सप्रेसिंग इट्स डिस्प्लेजर एट द कंटिन्यूड परस्यूट, कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसने भी डिस्प्लेजर का मतलब है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से खुश नहीं हो, किसी पर्टिकुलर एक्शन से आप खुश नहीं हो। एट द कंटिन्यूड परस्यूट, कि भाई ये जो लगातार एक्शन जूलियन असांज के खिलाफ लिया जा रहा है उसके प्रति नाराज़गी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने जाहिर की है। द ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, कि भाई अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अब ये उत्तरदायित्व तो आपका है। ऑनस के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन, कि अब ये उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। द ऑनस इज ऑन द ब्रिटिश जुडिशरी टू डू राइट बाय हिम। देखो, टू डू राइट बाय समवन, इसका मतलब होता है किसी के साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करना। टू डू राइट इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन फेयरली। टू डू राइट बाय समवन का मतलब हुआ किसी के साथ निष्पक्षता पूर्वक बर्ताव करना। तो फाइनली एडिटोरियल कहता है कि अब ये जिम्मेदारी ब्रिटिश न्यायतंत्र की है कि वे जूलियन असांज के साथ निष्पक्षता पूर्वक जो है बर्ताव करें।